500 सालों से ज्यादा का वनवास अब खत्म होने को है। प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक लंबा संघर्ष है, कई त्याग हैं, कई बलिदान हैं। एक ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ मौजूद है जो उस समय से लेकर आज तक इस घड़ी को देख रहे हैं। बात कर रहे हैं रामविलास वेदांती महाराज जी की। महाराज जी, एक बड़ा अवसर आ रहा है 22 जनवरी का, क्या कहना चाहेंगे? 22 जनवरी की प्रतीक्षा हम लोग 550 वर्षों से कर रहे हैं। 1528 में जब बाबर ने मीर वाकी के द्वारा राम जन्मभूमि की उस दिव्य भव्य मंदिर को तोड़वाया था, जो 84 कसौटी के खंभे पर बना हुआ था, जिसको राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर था। ऐसा दिव्य भव्य मंदिर भगवान महाकाल शंकर के आदेश पर राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में आकर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराया था। उस ऐतिहासिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक मंदिर को बाबर ने 1528 में तोड़वा दिया था और सन 49 में हमारे गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने 22/23 दिसंबर की रात्रि को रामलला को प्रकट किया और तब से रामलला का पूजन अर्चन बंधन चल रहा था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। जब रामलला मंदिर में प्रकट हुए तब जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ जी को आदेश दिया कि रामलला की मूर्ति को जाकर हटा दो, और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रामलला को मूर्ति को हटाने के लिए फैजाबाद के बॉर्डर में पहुंच गए। उसमें फैजाबाद जिला के सिटी मजिस्ट्रेट थे ठाकुर गुरदत्त सिंह जी। ठाकुर गुरदत्त सिंह को पता चल गया कि पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी, गोरखपुर के महंत जी, आ गए और अपने राम भक्तों के द्वारा अयोध्या नगरी को घेर लिए थे। ठाकुर गुरदत्त सिंह जी ने गोविंद बल्लभ पंत को मना किया कि इस समय दंगा हो सकता है, इसलिए आपको अयोध्या प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, और गोविंद बल्लभ पंत को अयोध्या नहीं आने दिया और वापस लौट गए। और 30 दिसंबर को ठाकुर गुरदत्त सिंह ने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से, लेकिन कहा मैं रामलला की मूर्ति को हटने नहीं दूंगा। ये इतिहास बताता है। तब से रामलला वहाँ पर विराजमान है। सन 84 में हम सब लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया। पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मैं उसका सदस्य था। राजमाता विजयराजे सिंधिया जी उपाध्यक्ष थी और हमारे पूज्य परमहंस जी रामचंद्र दास जी उसके उपाध्यक्ष थे। सत्यमित्रानंद गिरी जी, स्वामी परमानंद जी और जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के गुरु जी श्री शांतानंद सरस्वती जी उसके उपाध्यक्ष थे। उडुपी के विश्वेश तीर्थ जी भी उपाध्यक्ष थे। 51 लोगों की कमेटी बनी थी। और इसके बाद अयोध्या में एक बैठक हुई, जिस बैठक में निर्णय लिया गया था कि अयोध्या का कोई संत महंत तैयार हो जिसको मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तब पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी ने कहा कि मैं तैयार हूँ, हमको गोरखनाथ मंदिर की चिंता नहीं, रामलला की चिंता है। और अध्यक्ष बन करके जो आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया, अशोक सिंघल जी, गिरिराज किशोर जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, रीतम्भरा जी, उमा भारती जी और स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, अवधेशानंद गिरी जी, ये सारे लोग उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में कूद पड़े थे। वो परिणाम ये हुआ कि सन 84 में राम जानकी रथ निकला, उससे देश का हिंदुत्व जागृत हुआ। और 6 दिसंबर 1992 से पहले 5 दिसंबर को इसी हिंदू धाम में बैठक हुई। 5 दिसंबर को 5 बजे से 11 बजे तक बैठक थी, जिसमें परमहंस जी थे, रामचंद्र दास परमहंस जी थे, स्वामी वामदेव जी थे और जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी थे, आचार्य धर्मानंद जी थे, अशोक सिंघल जी थे, आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, ओंकार भावे जी थे, मोरोपंत पिंगले थे और सत्यमित्रानंद गिरी थे। ये सारे लोग संत महात्मा थे। उडुपी के स्वामी विश्वेश तीर्थ जी थे। इन लोगों ने निर्णय लिया था कि राम चबूतरे में केवल एक मुट्ठी बालू डालना है, लेकिन पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, जब तक ढांचा रहेगा तब तक लोग कहेंगे मस्जिद है मस्जिद है मस्जिद है, इसलिए ढांचा हटाना जरूरी है। और महंत अवेद्यनाथ के प्रस्ताव का हमने समर्थन किया, वामदेव जी ने समर्थन किया,
परमानंद जी ने समर्थन किया और अशोक सिंघल जी ने भी इसका समर्थन किया। आचार्य गिरिराज किशोर जी ने समर्थन किया कि ठीक है, ढांचा टूटना जरूरी है। और निर्णय हो गया कि हम लोग कार सेवा कल सुबह 8 बजे प्रारंभ करेंगे और 8 बजे कार सेवा प्रारंभ हो गई। गौर गणेश का पूजन हुआ वेद मंत्रों के साथ में और इसके बाद 10 बजे संकल्प पत्र लेकर अशोक सिंघल जी ने राम जन्मभूमि न्यास के उस समय के अध्यक्ष हमारे पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी से कहा गया कि आप राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए आप संकल्प कराइए। लेकिन परमहंस जी ने कहा मैं इतनी भीड़ में जा नहीं सकता। फिर पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी से कहा गया, स्वामी वामदेव जी से कहा गया, परमानंद जी से कहा गया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, बहुत भीड़ थी भयंकर। तब अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा वेदांती जी आप ही जाइए, अब दूसरा कोई, यहाँ सब वृद्ध लोग हैं, आप ही एक युवा हैं जो जा सकते हैं। और इसके बाद हम संकल्प पत्र लेकर जैसे आगे बढ़े वैसे कार सेवकों ने अटैक कर दिया था। सबसे पहले महाराष्ट्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के लोगों ने अटैक किया, फिर कर्नाटक के, केरल के और फिर पूरे भारत के लोगों ने अटैक कर दिया। पाइप को उखाड़ उखाड़ करके उसी को शस्त्र के रूप में खोदना शुरू किया और मैं तब तक पहुंच गया रामकथा मंच पर और वहां से संकल्प कराना शुरू कर दिया और नारा लगाया राम नाम सत्य है, रामलला का ढांचा ध्वस्त है। मैंने कभी मस्जिद नहीं कहा। कोर्ट में भी जब मुझसे पूछा गया और ये कहा गया कि वेदांती जी विवादित ढांचे में क्या देखा आपने, हमने कहा विवादित ढांचा नहीं देखा, मैंने राम जन्मभूमि देखा, मैंने रामलला को विराजमान देखा, वहाँ कभी किसी मुसलमान को अजान करते नहीं देखा, मैंने मंदिर में राम भक्तों को परिक्रमा करते देखा। मस्जिद का कोई रूप वहाँ नहीं था। मैंने साफ शब्दों में कह दिया ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। दुनिया की किसी मस्जिद में हनुमान जी की मूर्ति नहीं होती, गणेश की मूर्ति नहीं होती, दुर्गा जी की मूर्ति नहीं होती, विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं होती, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह दुनिया की किसी मस्जिद में नहीं होते। और यदि दुनिया की किसी मस्जिद में इन देवी देवताओं के चित्र को कोई बता दे तो मैं राम जन्मभूमि न्यास का सदस्य होने के नाते कह दूंगा ये मंदिर नहीं है, ले जाओ। तब जफर याब जिलानी बाबरी मस्जिद तहसीन कमेटी के वकील थे, उन्होंने कहा हमको 5 दिन का समय दिया जाए। और 5 दिनों के बाद जफर याब जिलानी जब आए तो जज साहब ने पूछा वेदांती जी के प्रश्नों का उत्तर, क्या दुनिया के किसी मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा आपने? तो जफर याब जिलानी का बयान है कि मैंने इंटरनेट में और दुनिया के कई इमामों से बात किया लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। और हमने कहा जज साहब निकालिए नक्शा दिखाइए राम जन्मभूमि का। और जब नक्शा निकाला गया तो मैंने जफर याब जिलानी को कहा देखो ये हनुमान जी की मूर्ति है, दुर्गा जी की है, गणेश जी की है, 12 भगवान की है, गरुड़ जी की है, ये नरसिंह भगवान की है। सब मूर्तियों को दिखाया और उसने स्वीकार किया हाँ यहाँ तो मूर्तियाँ हैं। हमने कहा कैसे मस्जिद हो सकती है? इसलिए वहाँ मस्जिद नहीं थी। हम लोगों ने 6 दिसंबर को जो कार सेवा किया मंदिर के खंडहर को तोड़ने के लिए किया कि जब तक मंदिर का खंडहर रहेगा तब तक वहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। और 6 दिसंबर को उसको तोड़ करके हम सब लोगों ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया था। उसी दिन वही मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त 6 दिसंबर ही था। और इसके बाद हम लोग जेल गए। मैं तो करीब 25 बार जेल गया राम जन्मभूमि आंदोलन में। और यह शुभ दिन देखने का सौभाग्य उस दिन हम लोगों को मिला जिस दिन परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की चिता जल रही थी। जलती हुई चिता के बीच में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने भाषण में कहा था कि आज परमहंस जी जा रहे हैं, एक न एक दिन हम सब लोगों को जाना होगा। लेकिन जलती हुई चिता के बीच में मैं कह के जा रहा हूँ कि एक न एक दिन हमारी ही भारतीय जनता पार्टी का एक महापुरुष आएगा प्रधानमंत्री बनकर पूर्ण बहुमत से, जो अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराएगा, 370 धारा समाप्त कराएगा, 35 समाप्त कराएगा, समान नागरिक संहिता लागू होगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने परमहंस जी की जलती हुई चिता के बीच कहा था। अच्छा महाराज जी एक बात और वो बात सत्य हो गई। महाराज जी एक बात आपसे और पूछनी है, जिस तरीके से तमाम जो शंकराचार्य हैं वो इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? अब इसके बारे में हमने कोई वार्ता नहीं किया है जी। लेकिन जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है। वहाँ पर स्वर्ण सिंहासन बन गया है, सोने के फाटक लग गए हैं, मंदिर की पूर्ण आकृति और पूर्ण रूप
जहाँ पर भगवान रामलला विराजमान होंगे वो तैयार हो गया है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, श्रुतियों में, नारद भक्ति सूत्र में, वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है कि जब मंदिर बनकर तैयार हो जाए तो हमारा रामलला का मंदिर बनकर पूरी तरह से गर्भगृह तैयार हो गया है, अधूरा नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर अधूरा है, अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, गलत कह रहे हैं। पूर्ण रूप से भगवान का गर्भगृह जिस पर विराजमान होंगे वो तैयार हो चुका है। जहाँ पर 22 जनवरी को मोदी जी के कर कमलों के द्वारा भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान रामलला की मंगलमयी दिव्य आरती मोदी जी के कर कमलों के द्वारा उसी गर्भगृह में जहाँ राम का प्राकट्य हुआ था त्रेता में जैसे राम की नगरी थी, त्रेता जैसी नगरी बनाने का काम मोदी जी ने 85,000 करोड़ रुपया का पैकेज अयोध्या को दिया और उसी तर्ज पर बन रही है। वाल्मीकि रामायण को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक से पढ़ा है, इसीलिए अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। मैंने वाल्मीकि रामायण पर PhD किया है। वाल्मीकि रामायण में जैसा वर्णन है वैसा ही दृश्य अयोध्या में उपस्थित करने के लिए मोदी जी ने पैकेज दिया। आगे आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या कलयुग की अयोध्या नहीं, ये त्रेता की अयोध्या दिखाई देगी। आज भी आप राम जन्मभूमि पर जाइए तो कलयुग की अयोध्या नहीं दिखाई दे रही, त्रेता की अयोध्या उतर कर अयोध्या में आ गई है। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ प्रभु श्री राम की तस्वीर, वहाँ प्रभु श्री राम की तमाम यादों को उकेरा जा रहा है। महाराज जी, विपक्ष लेकिन अभी भी इसको हजम नहीं कर पा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, निमंत्रण मिलने के बावजूद निमंत्रण को अस्वीकार करना। क्या इन लोगों को प्रभु श्री राम से दिक्कत है? देखिए, हमेशा से कांग्रेस को भगवान राम से, शिव से, कृष्ण से और हिंदू धर्म से दिक्कत थी और इसीलिए प्रारंभ में ही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महामहिम राष्ट्रपति बने और सोमनाथ के मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराकर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा और जवाहरलाल नेहरू को जब पता चला कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जा रहे हैं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि आप धर्मनिरपेक्ष भारत के राष्ट्रपति हैं, आपको किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं जाना चाहिए। तब उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उत्तर दिया था कि मैं पहले हिंदू हूँ, इसके बाद राष्ट्रपति हूँ, और हिंदू होने के नाते मैं भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा में सोमनाथ जाऊँगा, और गए, प्राण प्रतिष्ठा करके आए। लेकिन उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए। आज तक कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री, कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री अयोध्या की राम जन्मभूमि नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसलिए कि उनको डर था कि मंदिर जाऊंगा तो मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। आतंकवादियों के डर के मारे, मुसलमानों के डर के मारे ये कांग्रेसियों ने खुलेआम हमास और इजराइल के युद्ध में हमास आतंकवादियों का समर्थन किया। ओवैसी ने जैसे आतंकवादियों का समर्थन किया, सपा ने आतंकवादियों का समर्थन किया, ममता बनर्जी आतंकवादियों का समर्थन किया। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले राम जन्मभूमि का समर्थन कैसे कर सकते? संभव ही नहीं। ये सब आतंकवादियों के इशारे पर काम करते हैं। और आज भी इस देश में जो चुनाव होने जा रहा है, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का चुनाव होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं ये पूरा एक राजनीतिक कार्यक्रम है, ये राम प्रतिष्ठा नहीं। को भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने भारत को नहीं पढ़ा, उन्होंने इटली को पढ़ा, उन्होंने ईसाई संस्कृति को पढ़ा, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का अध्ययन नहीं किया। यदि उन्होंने हिंदुत्व का अध्ययन किया होता, भारतीयता का और मानवता का अध्ययन किया होता, तो उनकी दृष्टि में भगवान राम दिखाई देते। लेकिन उनकी दृष्टि में भगवान राम नहीं दिखाई देते, उनकी दृष्टि में केवल मस्जिद दिखाई देता, केवल चर्च दिखाई देता है। देखिए, वो लोग इस देश का विभाजन कराना चाहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने देश का विभाजन कराया, दो पाकिस्तान दिया। इन देश के आतंकवादियों को 2 पाकिस्तान दिया, पूर्वी पाकिस्तान दिया, पश्चिमी पाकिस्तान दिया। वैसे ही राहुल गांधी देश का विभाजन कराना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। मोदी जी 2014 में आए तो नारा लगाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ में लेकर सांप्रदायिक सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय सद्भावना के साथ, राष्ट्रीय एकता के साथ
सांप्रदायिक समरसता के साथ मोदी जी ने सबको एक साथ में लेकर, कई देशों के मुसलमान 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा से ही जुड़ी हुई आज दूसरा दिन है महाराज जी। मूर्ति को बताया जा रहा है मंदिर में प्रवेश करा दिया गया है, भ्रमण कराया जाएगा और 22 जनवरी का इंतजार। अभी नहीं प्रवेश कराया गया, आज से तो प्रारंभ हो रहा है। और इसके बाद नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद भगवान रामलला को विधिवत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों के वेद मंत्रों के द्वारा, 18 पुराणों के मंत्रों के द्वारा, वाल्मीकि रामायण के मंत्रों के द्वारा, नारद पांचरात्र पद्धति जो हमारे रामानंदीन संप्रदाय का पूजन पद्धति है, उस पद्धति से भगवान रामलला का अर्चन, पूजन, बंदन अनुष्ठानात्मक होगा। और उस अनुष्ठानात्मक कार्रवाई में वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान राम को सब लोग मिल करके ले जाएंगे और भगवान रामलला के स्वर्ण सिंहासन पर, जहाँ पर भगवान रामलला का प्राकट्य त्रेता में रामनवमी के दिन हुआ था, वहाँ पर विराजमान कराएंगे। ये सब कुछ होने वाला है। आप सब लोग अपनी आंखों से इसको देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे। ये हम सब अयोध्या वासियों का नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों का सौभाग्य है कि रामलला अपनी जन्मभूमि पर स्वर्णिम सिंहासन पर 22 जनवरी को 12:15 के बाद विराजमान होंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आज हमारे साथ उस आंदोलन के मुख्य किरदार जिन्होंने अपना संघर्ष लगाया और आज अपनी आंखों से राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं, रामविलास वेदांती महाराज जी मौजूद थे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।